इस वीडियो में हम बात करेंगे इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के इसेंशियल कंपोनेंट क्या क्या हैं। पहला कंपोनेंट है स्टेटर। ये सबको पता होता है, स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट है जिसमें हम सब 3 फेज सप्लाई फीड करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है रोटर, जो रोटेट करता है। ये स्टेटर अगर ये है तो इसके अंदर रोटर फिट रहता है, ये रोटर इसके अंदर फिट रहता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडशील्ड या इंड कवर भी बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, ये रोटर को एक फिक्स पोजीशन पे रखता है, ठीक सेंटर में रखने का काम करता है इंडशील्ड। रोटर को स्टेटर के सेंटर में रखने का काम करता है इंडशील्ड, जिसको इंड कवर भी बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है बियरिंग। अब ये इंडशील्ड डैमेज ना हो और रोटर रोटेट होता रहे, इसके लिए बियरिंग की ज़रूरत होती है, जिसको हम फिगर में आगे देखेंगे। तो ये बेसिक कंपोनेंट और इसका ये कैसा दिखता है, रोटर के अंदर कैसे ये दिखता है और क्या होता है, ये हम देखेंगे अभी। साथ ही अगला टॉपिक है व्हाट वुड हैपन इफ़ वी फीड सप्लाई टू मोटर। अगर हम मोटर में सप्लाई देते हैं और उसमें रोटर नहीं है और कवर भी नहीं है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। अगली बार रोटर है उसमें लेकिन अगर इंड कवर नहीं है तो उसका बिहेवियर क्या होगा, मोटर का बिहेवियर कैसा होगा। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं स्टेटर को, रोटर को, इंडशील्ड और इसके इफेक्ट को। इस फिगर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि रेड कलर का जो पार्ट है जिसको रेड एरो से दिखाया गया है वो इंडशील्ड है। इंडशील्ड नाम से ही क्लियर है कि ये इंड में होगा और शील्ड मतलब ये कवर करता है स्टेटर को और रोटर को। तो इंडशील्ड क्या करता है, ये रोटर के शाफ्ट को ठीक सेंटर में रखने का काम करता है, जिससे कि वो अगर रोटेट हो तो वो स्टेटर से टच ना हो। स्टेटर और रोटर के बीच में मार्जिनल गैप रहता है ताकि एक दूसरे को से टकराए ना, टच ना हो। दोनों इंडशील्ड के बीच वाला पार्ट रोटर का स्टेटर है। रोटर के स्टेटर पे ही सप्लाई फीड किया जाता है बाहर से। टर्मिनल बॉक्स, इसके आगे वाला पार्ट जो कवर किया हुआ है वो है टर्मिनल ब्लॉक, जहाँ से 3 फेज सप्लाई आती है इस स्टेटर में और इसके एयर गैप में फील्ड बनता है। इस वीडियो में और भी क्लियर व्यू मिलेगा स्टेटर और रोटर का, क्योंकि इसमें से इंडशील्ड को हटा दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि बिना इंडशील्ड का ये रोटर स्टेटर के ऊपर गिरा हुआ है, मतलब स्टेटर के अंदर ही नीचे वाले पार्ट को टच कर रहा है। अगर अभी ये रोटर चला तो स्टेटर के नीचे वाले पार्ट को डैमेज करेगा। और स्टेटर में सप्लाई कैसे जाता है वो भी दिखाया गया है इस वायर से। इसके साथ ही एक क्लैंप मीटर लिखा हुआ है, इसमें वायर के थ्रू जितना करंट जाता है वो हम देख सकते हैं इस क्लैंप मीटर के हेल्प से। तो इसमें क्लियर कट पिक्चर है स्टेटर का, रोटर का और स्टेटर में सप्लाई कैसे जाती है उसका। रोटर को और ढंग से समझने के लिए हम स्टेटर के अंदर से रोटर को निकाल लिए और ये बियरिंग दिखाया गया है। रोटर के शाफ्ट के ऊपर बियरिंग लगा है। इस बियरिंग का पोजीशन होता है इंडशील्ड के हाउसिंग में। इंडशील्ड में ये बियरिंग रखा रहता है। जब रोटर रोटेट होता है तो बियरिंग के नीचे वाला हिस्सा उसके साथ घूमेगा, ऊपर वाला हिस्सा इंडशील्ड के साथ फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता है, क्योंकि दोनों ये बियरिंग के अंदर और बाहर वाले पार्ट के बीच में बॉल होता है। वो बॉल तो घूमता है लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट घूमता नहीं है, इंडशील्ड के साथ स्टेशनरी रहता है। तो हम अभी तक क्लियरली देख चुके कि स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है, इंडशील्ड क्या होता है और रोटर के ऊपर बियरिंग कैसे फीड रहता है। इसमें दिखाया गया है कि बियरिंग पुलर से हम बियरिंग कैसे निकालते हैं। अभी हम इस मोटर में बिना रोटर के, बिना इंडशील्ड के 3 फेज सप्लाई देंगे और देखेंगे क्या इम्पैक्ट होता है उस 3 फेज सप्लाई का। तो क्लियरली हम देख सकते हैं इस क्लैंप मीटर से कि बिना रोटर और बिना इंडशील्ड का जब इसमें 3 फेज सप्लाई दिया गया
तो करंट की वैल्यू आ रही है 21.5 एम्पेयर, 21.7 एम्पेयर। ये ह्यूज वैल्यू है, लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ये 10 टाइम्स ज़्यादा करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि रोटर नहीं होने की वजह से इस स्टेटर का इम्पीडेंस बहुत कम हो गया है और ये लार्ज करंट ड्रॉ कर रहा है। और जब इतना करंट ड्रॉ करेगा तो ऑब्वियसली थोड़ी देर के बाद स्टेटर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा। ये स्टेटर का कॉइल। अगला पार्ट है इसका कि अगर हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दें, उसमें जब रोटर इंसर्ट रहे और इंसिल्ड ना हो तब क्या इम्पैक्ट होगा उसका। तो इस वीडियो में क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये रोटर अनकंट्रोल्ड बिहेव करता है, कभी बाहर निकल जाता है स्टेटर से, इसकी वजह से इसमें गैप बढ़ जाती है और करंट का वैल्यू अचानक से 15 के आसपास पहुँच जाता है, 15 एम्पियर, जो कि हाई करंट है, 7 गुना ज़्यादा करंट। और जब वो सेंटर में रहता है, बीच में रहता है, तो करंट का वैल्यू 2.1 के अराउंड रहता है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि इंसिल्ड जो है और बियरिंग मेजर रोल प्ले करता है मोटर को प्रॉपरली